चलिए सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को। चलिए स्वागत है सभी को लाइव क्लास में। आज जो है हम सबका टॉपिक है, पल्स कोड एंड मॉड्यूलेशन पीसीएम। आज की जो हम सब का टॉपिक है वो है पीसीएम। याद रखिएगा पीसीएम। कौन सा टॉपिक है? पीसीएम। चलिए क्या है टॉपिक है? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन को समझने से पहले, पल्स कोड्स मॉड्यूलेशन को जानने से पहले इम्पॉर्टेंस हम सब का यही रहेगा कि हम सब जो पिछले क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हम सब जो देखे थे उस क्लास को थोड़ी सी एकदम रिमाइंड करनी है हम सबको कि सर पिछले क्लास में हम सब क्या पढ़े थे। तो हम सब पिछले क्लास में पढ़े थे एनालॉग एंड डिजिटल संचार। ये वाला, ये आप सबका पिछला क्लास का है। किसका है? पिछला क्लास का। तो यहाँ पे आप सबको ध्यान देने की बात इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आप सबको थोड़ी फोकस करनी होगी कि जो मैंने बताया था उसको थोड़ी सी आप सबको माइंड में फिर से एक तरह का रिवेटर बनाना है। हम सब बताए थे, हम सब डिस्कस किए थे, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एनालॉग और डिजिटल होता क्या है। आखिर एनालॉग और डिजिटल होता क्या है? एनालॉग को डिजिटल में चेंज होने के लिए क्या क्या ऐसा सिस्टम प्रोसेस को अपनाना पड़ा? एनालॉग को एक से दूसरे में चेंज होने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ा? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। किसके प्रोसेस को समझेंगे? कि आखिर जो एनालॉग है आज जो डिजिटल है, पहले तो एनालॉग थी आज तो डिजिटल है, तो एनालॉग को डिजिटल होने में कौन कौन सी ऐसे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एनालॉग है, यानी कोई भी आप बातचीत करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो बातचीत के दौरान आपकी जो बातें हैं वो बातें किसी तक पहुंच पा रही है, तो यानी आपका क्या है? कि डिजिटल सिग्नल है। समझ में आ रहा है? अब उसी डेटा को, है ना, सैम्पलिंग, क्वाड्जिंग्स एंड इनकोडिंग्स को हम लोग समझेंगे। ये तीनों को समझने की कोशिश करेंगे हम सब। चलिए अब समझते हैं एनालॉग को हम लोग डिजिटल में चेंज कैसे करेंगे। एनालॉग को डिजिटल यानी डिजिटल डेटा में, है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन में नहीं, डिजिटल डेटा में कैसे चेंज करेंगे। तो हम जब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज डेट एक एग्जाम्पल हम बातचीत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज डेट ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। क्या है? मोबाइल फ़ोन है, या फिर टेलीफोन है, या फिर रेडियो है, या फिर लैपटॉप है। हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है। क्या है? एक तरह का नेटवर्क मान लेते हैं। यहाँ पे मेरा नेटवर्क है। एक सेकंड, ठीक है। एक तरह का यहाँ पे मेरा नेटवर्क मान लेते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है आपका, तो यहाँ पे इसका नेटवर्क मिलेगा, इसके पास नेटवर्क आनी चाहिए, इसके पास भी नेटवर्क पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुँचनी चाहिए? यस, पहुँचनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे खेल शुरू होता है।
मतलब हम जब किसी से भी कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, जब हम बातचीत करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे एक पर्सन है और दूसरा पर्सन यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं किसी से। तो ये जो बातचीत हो रहा है ना, कम्युनिकेट हो रही है, तो डेटा जो है एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसकी आवाज़, इसका साउंड, इसकी बातचीत आपके पास पहुंच रही है और आपकी साउंड, आपकी आपकी आवाज़, आपकी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंच रही है। तो एक तरह का कह सकते हैं डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो डेटा को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में और इस डेटा को यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक्सेस होने में, यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, नेटवर्क जो काम करती है, सर्वर जो काम करती है, सर्वर के बीच कौन कौन सी ऐसी सर्वर हैं जो कि ये अपने यानी एनालॉग अपने बातों को डिजिटल में चेंज करके, डिजिटल कोड में चेंज करता है, इसके बाद आपके तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सा इसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसी प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं। यानी बीच के जो सर्वर हैं उस सर्वर को समझने वाले हैं। समझ में आया? देखिए, समझ में आ गया? देखिए, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये दूसरा मोबाइल फ़ोन है, यानी दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पे दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब ये बातचीत कर रहा है इससे, तो बातचीत कर रहा है, तो ये डेटा जो है ना, ये क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, अपनी डेटा को यहाँ तक पहुँचा रहा है। कहाँ तक पहुँचा रहा है? ये अपनी डेटा को यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ तक डेटा पहुँचने में, यहाँ पे बीच में क्या काम करती है पता है आप सबको? आप बोलेंगे सर बातचीत तो नेटवर्क के थ्रू से होता है, तो नेटवर्क ही काम करती होंगी। आप बोलेंगे नेटवर्क काम करती है सर। अब क्या बोलेंगे? अब तो नेटवर्क काम करती है सर, यहाँ तो नेटवर्क काम करने का ट्राई करता है। लेकिन नेटवर्क काम तो करता है, लेकिन नेटवर्क जो काम करता है, जो सर्वर काम कर रहा है, तो वो सर्वर का सिस्टम कैसा है ना, उसको डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। यानी यदि आप बातचीत कर रहे हैं तो एक तरह से एनालॉग डेटा दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं? एनालॉग डेटा। तो एनालॉग डेटा आप यहाँ से भेज रहे हैं और उसके पास कौन सी डेटा पहुँचेगी? डिजिटल डेटा पहुँचेगी। यानी आपके द्वारा बातचीत जो हो रही है वहाँ तक, उसके तक पहुँचने में एक तरह से डिजिटल बन जाएगा। आप सपोजड बातचीत कर रहे हैं, हेलो ब्रो कैसे हो, मामा जी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, नमस्ते। तो आप तो अपना वर्बल बोल रहे हैं ना, एक तरह से वोक्युलरी का यूज़ कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं खुद से। आपके आवाज़ आपका मोबाइल फ़ोन पर पहुंचता है, आपके मोबाइल फ़ोन का माइक्रो साउंड में पहुंचता है, और वो माइक्रो साउंड जो है डायरेक्टली वो नेटवर्क को देता है, यानी सर्वर को देता है। अब सर्वर को देता है तो वो बातचीत जो है ना, वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच रहा है? आपका लोगों के पास पहुँच रहा है। किसके पास? जो लोग हैं जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके पास पहुँच रहा है। तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चीज़ से गुजरना पड़ता है, जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं? पल्स। पल्स यानी क्या कहते हैं? पल्स यानी पीसीएम। पल्स यानी पीसीएम, इसी को समझेंगे। देखिए, एनालॉग डेटा है, एनालॉग सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। अब इसी को समझते हैं। पहले बातचीत होती थी तो इस तरह का एक तरह का ग्राफ बनता था, इस तरह का एक कर्व बनता था। क्या बनता था? इस तरह का कर्व बनता था। तो ऐसे जो बातचीत हो रही है, ये डेटा जा रहा है सीधा, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्या होती है ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास जो डेटा पहुँचेगा एनालॉग में, एनालॉग से पहुँचेगा, तो थोड़ी साउंड जो है ना दिक्कत होंगी, मतलब साउंड क्लियर नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे डिजिटल कोड में चेंज हो रहा है, डैट मीन्स आपकी बातचीत फुल्ली एकदम क्लियर होंगी। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका साउंड आप यहाँ से दे रहे हैं, आप डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो डेटा यहाँ तक पहुँचेगा, किसी पर्सन के पास पहुँचेगा, किसी पर्सन के पास। सपोज डेट ये एक पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो ये डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो डेटा ट्रांसफ़र किया तो डायरेक्टली इसके पास जाएगा ना डेटा। हाँ, इसके पास तो डेटा जाएगा। अब ये डेटा जाने में जो प्रोसेस से गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? पीसीएम। क्या कहते हैं? पीसीएम। बस हम लोग पीसीएम को समझेंगे। पीसीएम क्या होता है? पीसीएम जो है ये आपके द्वारा सिग्नल को वो डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। तो वो चेंज करने के दौरान दो तीन चीज़ें का ख्याल रखता है, एक सैम्पलिंग का,
एक क्वार्जिंग का और एक इनकोडिंग का। इसको बोलते हैं क्वांटाइजर। एक होता है सैम्पलर, क्वांटाइजर, इनकोडर, है ना। क्या होता है? कंपाइलर, सैम्पलर, क्वांटाइजर एंड इनकोडर। हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान हमारा वॉइस जो है, हमारा डेटा सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? सैम्पलर के पास। तो वो डेटा क्या करेगा? सैम्पलर क्या करता है? वो देखता है कि वो डेटा कितने स्पीड के साथ आ रहा है। तो ये सैम्पलर का काम होता है टाइमिंग चीज करना। क्या करना? टाइमिंग को ठीक करना। एक एनालॉग सिग्नल को निश्चित समय अंतराल में सैंपल दिया जाता है। क्या करता है इसको? सैंपल समय अंतराल में, मतलब सही समय पे आपके बात जो है क्वांटाइजर पर पहुंचे। सैंपलर का काम क्या होता है? आपके द्वारा लिया गया जो डेटा है वो क्वांटाइजर पर पहुंचाने का काम करता है। तो ये पहुंचाने का जो काम कर रहा है, तो वो डेटा को पहले ही क्या कर देता है? एक तरह से उसका जो अंतराल है, यानी समय अंतराल, यानी जो समय, यानी जो देख सकते हैं, यानी टाइमिंग की जो गैप है, उस गैप को ख़त्म करता है ये। ठीक है, गैप को ख़त्म करता है। उसके बाद क्वांटाइजर पर पहुंचता है। तो अब क्वांटाइजर का काम क्या है? अब क्वांटाइजर का काम क्या हो सकता है? ये तो टाइमिंग के गैप को कम करता है। और क्वांटाइजर का काम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया है क्वांटाइजेशन, यानी मात्राकरण। ये प्रत्येक सैंपल को निकटतम स्तर यानी डिस्क्रीट लेवल पर मैप क्या करता है, यानी टाइमिंग को कम किया। और दूसरा जो बातचीत की है ना, तो बातचीत करने के दौरान जो भी डेटा इस तरह का बनता है ना, इस तरह का एक तरह का वेब बनता है। तो ये वेब जो जा रहा है ना, ये वेब थोड़ी सी अब देखेंगे तो यहाँ पे दूरी जो है, डिस्टेंस जो है ज़्यादा होती है। तो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए आपका क्वांटाइजर काम करता है, यानी मात्रा को थोड़ा घटाता है, मात्रा को थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से इस तरह कर देता है ताकि आवाज़ जो है सही से जाए। तो एक तरह का क्वांटाइजर जो है एक तरह का मॉडर्न चीज़ है। अब उसी क्वांटाइजर क्या करेगा? अब उसको कोडिंग में चेंज करेगा, इन कोडिंग में आपके बातों को, है ना, आपके द्वारा भेजे गए सैंपल को क्या करेगा? इन कोडिंग में चेंज करेगा। तो क्वांटाइज के लिए सैंपल को बाइनरी कोड 0-1 में बदल देगा। यानी जो आपके बातचीत हो रही थी ना, जो भी डेटा आ रहा था, एक तरह का वेब में आ रहा था, है ना, क्वांटाइजर में आ रहा था, सैंपलर में आया। सैंपलर मतलब क्या? टाइम की थोड़ी गैप को ख़त्म किया। क्वांटाइजर में जो भी अंतराल था, है ना, अंतराल यानी क्या था? जो भी एक तरह का वेब था, तो वेब को क्या किया? निकटतम स्तर पर मापा कि कितनी ज़्यादा दूरी है, कितनी ज़्यादा निकटतम है, उसको मापा। मापने के बाद उसको कोडिंग में चेंज किया। तो इन कोडर जो है कोडिंग में चेंज करता है। किसमें? कोडिंग में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 होता है, जो मशीन लैंग्वेज है। 0 और 1 याद रखिएगा, 0-1 देखिए यहाँ पे दिया है, 0-1, 1-1 0। तो 1-1 0 जो है ना, मशीन लैंग्वेज जितना भी बातें आपको समझता नहीं है। आप यदि हिंदी लैंग्वेज से बात करते हैं ना किसी से, हेलो दोस्त कैसे हो, भाई बहन कैसे हो, माँ कैसे हो, पिता कैसे हो, तो आपका जो नेटवर्क है, सर्वर है, वो आपके लैंग्वेज को नहीं समझता है, क्योंकि वो मशीन है जी। आपका मोबाइल क्या है? एक मशीन है। नेटवर्क क्या है? एक मशीन है। तो वो आपकी बातों को नहीं समझेगा। वो तो बस क्या समझेगा? वो तो डिजिटल डेटा को समझता है, 0-1 को समझता है। तो वही है कि आप जब बातचीत करते हैं तो आपके वॉइस को, आपके रडार को वो एक तरह का सिग्नल में लेता है। सिग्नल में लेकर के सैंपलर में चेंज करता है, क्वांटाइजर में चेंज करता है, फिर इसके बाद आपकी बातों को वो डेटा में चेंज करता है, कोडिंग में चेंज करता है। वो कोडिंग जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो मशीन समझ सकता है, जो आपके मोबाइल समझ सकता है, जो आपका सिम समझ सकता है, जो आपका नेटवर्क समझ सकता है, जो आपका सर्वर समझ सकता है। तो वो मशीन को समझने के लिए वो कोडिंग में चेंज कर देता है 0-1 में। फिर वो बात समझ लेता है 0-1, फिर आपके पास वो चीज़ें पहुंच पाती है। तब वो बातें, वो चीज़ें, अब जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच जाता है। समझ में आया इस बात को? आप समझ गए? क्लियर हो गया आप सबको, है ना? तो ये चीज़ें याद रखनी है आप सबको, ये वाला चीज़ें, ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप सबको? डिजिटल ऑडियो जिसे सीडी, टेम्पलेसी में पीसीएम का प्रयोग होता है। ये सीडी में देखेंगे ना, सीडी में देखेंगे या टेलीफोन में देखेंगे तो इसका यूज़ होता है। टेलीफोनी में या डिजिटल में यूज़ होता है इसका। तो आप सीडी में भी देख लेंगे, सर्वर डाउन भी इस तरह से देख लेंगे आप। इसका यूज़ यहाँ पर का टेलीफोन और यहाँ पे ऑडियो बता रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस में अलग अलग जगह यूज़ है। जैसे सीडी ऑडियो, टेलीफोन, डिजिटल साउंड में इसका यूज़ होता है। पल्स का ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशंस भी वो यूज़ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह का एनालॉग का जो यूज़ हो रहा है ना, एनालॉग का। एनालॉग यानी जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया,
रेडियो हो गया, टीवी है, सीडी है, या फिर पहले का जो टीवी था, पहले का जो ऑडियो था, पहले का जो रेडियो था, पहले का जो टेलीफोन था, ऐसे यूज़ होता था। तो आप बोलेंगे कि सर टेलीफ़ोन पहले यूज़ होता था तो किस तरह से बातचीत यहाँ पहुँचती थी। मान लेते हैं एक टेलीफ़ोन यहाँ पे है और एक टेलीफ़ोन यहाँ पे है, तो यहाँ पे बातचीत कर रहा है कोई बंदा, तो यहाँ पे इसका डेटा तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये डेटा ट्रांसफ़र होने में जानते हैं कितना ज़्यादा आप लोग को प्रोसेस में गुजरना होता है। तो यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं PCM। क्या कहते हैं? PCM। सैम्पलर में जाता है यानी टाइमिंग के गैप को देखता है, फिर टाइमिंग के गैप देने के बाद अब क्वांटाइजर देखता है कि क्वांटाइजर में कितना ज़्यादा दूरी अंतराल है, उसके निकट उसके वेव को कम करता है, फिर उसके बाद कोडिंग में चेंज करता है, इसको बोलते हैं डिजिटल डेटा। इनकोडर 01 में चेंज करता है, और डिजिटल डेटा जब में चेंज हो जाता है तो फिर आपका वॉइस वहाँ तक पहुँच पाता है, फिर उसके डेटा पहुँच पाता है, फिर बातचीत हो पाती है ना। इसको क्या कहते हैं? स्पैम सिग्नल कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजन सिग्नल। समझ में आ गया? इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एनालॉग को समझ लिए कि एनालॉग किस तरह से डिजिटल डेटा में चेंज होता है, किस तरह से बातचीत होती थी पहले, सीडी किस तरह से चलती थी, टीवी किस तरह से चलती थी, टेलीफोन किससे बात होता था, कैसे होता था, यही चीज़ें चलती थी। आजकल ना ये हटने लगा है और डायरेक्टली जो है आपका डिजिटल आ गया है, डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्टली डेटा को चेंज कर देता है 01 में, यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे ना सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग्स या इनकोडिंग्स, ये तीनों का काम होता है कि डिजिटल डेटा में चेंज करना। तो डिजिटल डेटा जो भी एनालॉग डेटा है, जो भी सिग्नल है, उस सिग्नल को डिजिटल डेटा में चेंज करने के लिए इतना चीज़ें से गुजरना होता है। चलिए, सभी को थैंक यू और धन्यवाद। पल्स कोड मॉड्यूलेशन से किसी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में कमेंट करेंगे, यानी चैट बॉक्स में आप लोग करेंगे। आप लोग को जो ऐप है, जिससे आप क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास है ना, SKG ज्ञान ज्योति का जो एप्लीकेशन है, आप उसमें वहाँ पे आप एप्लीकेशन में आप दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लास को नहीं परचेज़ किए हैं अब तक, क्लास को परचेज़ करें। दिक्कत आए तो आप लोग बोलते रहें। आसपास में जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना, क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी जो क्लास ले लिए हैं और नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए दिक्कत है। और दूसरी बात जो है MCQ है, आप लोग को पता है। तो इसीलिए आप लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन जो चल रहा है, आप लोग का चैप्टर है ना, जो यूनिट चल रहा है, इसको बेसिक से बेसिक समझने की कोशिश करें। फिर हम लोग डिजिटल डेटा को लेके आएंगे, डेटा मैनेजमेंट को लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले डिजिटल कम्युनिकेशन को हम लोग बारीकी से समझेंगे और इससे रिलेटेड MCQ को हम लोग को पढ़ेंगे। MCQ जो है डिजिटल कम्युनिकेशन से डाल दिया गया है, आप लोग जाके प्रैक्टिस से पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जा करके वहाँ पे आप लोग खुद से खुद टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे एक तरह का स्कोर दिखेगा। ठीक है, चलिए, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।